ऐसी मोटिवेशनल स्पीकिंग या मोटिवेशनल स्पीकर्स जो लोगों को सिर्फ और सिर्फ मुस्बत रास्ता दिखाते हैं और ये कहते हैं कि दरवाज़ा खोलो, उठो शाबाश, उठ बांध कमर क्या सोता है, तो निकल जा बाहर तो दौलत निकल आएगी और देखें ऐसे आपकी ज़िंदगी में फरावानी आ जाएगी, ये बिल्कुल गलत है। ओवरनाइट कभी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। और ये कैसे पॉसिबल है कि आधे घंटे का लेक्चर या 2 घंटे का लेक्चर आपका वो इंसान के ऊपर वो काम कर जाए जो साल में नहीं होता? बिल्कुल भी नहीं। मोटिवेशनल स्पीकर्स ने एक तो ये समझ लीजिए एक कमाई का तरीका है और दूसरा ये है कि हर कोई मोटिवेशनल स्पीकर है। हर कोई 4 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, 70 साल का बच्चा ही होता है 70 साल का, तो सारे ही मोटिवेशनल स्पीकर्स बन गए हैं और लोगों का दिमाग उन्होंने खली वली करके रख दिया। बहुत ही आला। असल में ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो अब सबसे ज़्यादा आम हो गया है। पहले होता था डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स हों, टीचर्स बने, प्रोफेसर्स बने, ऐनक लगा के स्टाइल मारे, ये होता था। अब सिर्फ एक ही चीज़ है, मोटिवेशनल स्पीकर कौन है? एवरीबॉडी इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर। सब्जी वाला वो आपको ऐसी चीज़ें बताएगा कि लग पता जाएगा। रक्शे वाला, नाई, मेकअप करने वाला, बाल बनाने वाला, एवरीबॉडी हैज़ बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो मेरे ख्याल में बहुत आसानी से ना आम हो गया है। मुफ्त मिल रहा है, मुफ्त ले ही जाओ तो बस फिर नहा रहे हैं सारे इसमें। मेरे ख्याल के मुताबिक अभी तक मैंने कोई ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं देखा जो लोगों की ज़िंदगी को बनाता हो और संवारता हो। लेक्चर देकर समझाना और बताना या अपनी ज़िंदगी की स्टोरी सुनाना ही चल रहा होता है। जैसे कि मैं चने बेचता था, मुझे ख्वाब आया, फिर मेरे पास मेरी माँ मर गई, उसके लिए दवाई नहीं थी, दवाई के पैसे नहीं थे। मैं बाज़ार में गया, मैंने लंडे से जूते पहने, जूते फटे हुए थे, मुझे कोई दफ्तर में घुसने नहीं देता था। मैं छोटे कद का था, मैं पतला था, मैं काला था, मैं लंबा था, मैं मोटा था। Every time you will listen to them, they will be telling you their own stories. Self assessment, वो सिर्फ अपनी कहानियां दूसरों को बताते हैं और ला ला क्या कमाते हैं, इतना पैसा कमाते हैं आप कि मैं आपको बता नहीं सकती, लाखों में खेल रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें वो लोगों को जिनको ज़रूरत है और वो वाकई ही आगे जा सकते हैं, उनकी हेल्प करें, हाथ पकड़ें, उनको जगह बना के दें कि आओ हम सब मिलकर साथ काम करें, वो होगा मेरे नज़दीक एक इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्पीकर जो अफोर्ड कर सकता है। लेकिन कोई ऐसा नहीं करता, कोई भी ऐसा नहीं करता। आप ख्वाब लेके इनके पास जाएं, वो आपकी बेइज्जती करके आपको बाहर निकालेंगे और आपसे बोलेंगे क्या कर रही हैं आप, इसको छोड़ें, ये क्या बिजनेस कर रही हैं जिससे आपको टका नहीं मिल रहा है, इसको भी निकाल दें। ये करेंगे वो आपके साथ। वो कौन से मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं? नॉट एट ऑल। दे आर नॉट इवन गुड ह्यूमन बींग्स। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि वो दौलतमंद शिकारी हैं और शिकार होने के लिए यहाँ पर आप सब बैठे हुए हैं। शिकार होना बंद हो जाइए, अपने आप को शिकार ना करें। मदारी को आपने नोट किया होगा कि वो डुगडुगी बचाता है और एक बंदर के साथ वो एक पूरे मजमे को कंट्रोल में रखता है। मजाल है कोई आदमी हिल जाए, वो सारे बंदर को देख रहे होते हैं। उसी तरीके से मोटिवेशनल स्पीकर स्टेज के ऊपर चढ़ के वो डुगडुगी बचाता है कि सारे लोग मबहूत होकर उसको देख रहे होते हैं। उनको लगता है शायद अब इसकी बात कोई ऐसी होगी जो मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी और बस मैं भी ना एक बहुत बड़ा मदारी बन जाऊंगा और इस तरह ही एक बहुत बड़ा मजमा लेके चलूंगा। दोनों एक जैसे हैं। एंड रिजल्ट ज़ीरो। मुख्तलिफ़ किताबें हमारे गूगल पर पाई जाती हैं जिसके बारे में, जिसको पढ़ने के लिए कहा जाता है, जिससे आप मोटिवेट होते हैं, जिससे आप बहुत सी स्किल्स को सीखते हैं। वो मैंने बिल्कुल माना है, ऐसा है। लेकिन होता ये है कि उन्हीं किताबों को शायद लोग समझ नहीं सकते तो उर्दू तर्जमा करके और अपना नाम नीचे लगा कर उसको बेचा जाता है। वो भी आपको पता है बहुत बड़ी बिजनेस है, माफिया है कि आप एक किताब लिखिए और मैं उसको अपनी ज़बान में तर्जुमा करके बेच के, सादिया वाइन ने किताब लिख दी है, कल ही मैं करोड़पति बन जाऊंगी। तो ये भी एक गिमिक है जो मोटिवेशनल स्पीकर्स ने अपनाई हुई है। किताबें बेचना, किसी का लुकमा किसी को दे देना, किसी की कोई भी बात जो अच्छी थी अपने नाम से आगे लगा देनी, ये तो खैर आप मेरे नज़दीक तो रोज़ का मामूल है उनका। ये स्पीकर्स का काम है, तभी तो वो स्पीकर्स हैं। अगर कोई शख्स मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाह रहा है तो वो ज़रूर बने। उसके अंदर कुछ लवाजमात होने बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि उसका सच्चा और खरा होना ज़रूरी है, जैसे कि उसके पास ऐसी नॉलेज हो जो नाउमीदी के रास्तों को ख़त्म करके पुरुमीदी का रास्ता दिखाए। और उसके लिए कुरान पाक से बढ़कर कोई किताब हो नहीं सकती। उसी का तर्जमा किया जाए और तमाम लोगों को उसको समझाया जाए उसकी ज़बान में। अगर उर्दू है तो वो सब पढ़ें और उसको समझें और अपनी ज़िंदगी को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम उसको सिखाएं और हजूर पाक से बढ़कर ज़िंदगी हमारे सामने और किसकी हो सकती है। तमाम सहाबा कराम की कुर्बानियाँ याद रखें। जब वो नहीं झुके तो हम कैसे झुक सकते हैं और हम डीमोटिवेट कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी कभी डीमोटिवेट नहीं हुए। तो मेरे नज़दीक हमारी ही किताब सबसे बड़ी मोटिवेशनल बुक है
जो कि तमाम लोगों के काम आ सकती है, और इसका तर्जमा आसान ज़बान में करके, क्योंकि अरबी हमारी ज़बान नहीं है, तो उसके बीच में हम कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। तो हम खुद ही मोटिवेटेड रहेंगे, हमें मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि हम दूसरों को रास्ता दिखाएंगे और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे।